अस्सलाम वालेकुम। अभी तो बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और कुछ पेरेंट्स बच्चों के साथ घूमने चले गए हैं और कुछ पेरेंट्स बच्चों के साथ घर में ही रहना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं भी अब की साल बच्चों के साथ कहीं भी घूमने नहीं गई हूँ। तो आए दिन मेरे बच्चों की फरमाइश रहती है, मम्मी शाम के टाइम पे पिज़्ज़ा बना दे, बर्गर बना दे, सुबह में चाउमीन बना दे या पास्ता बना दे। तो मैं अपने बच्चों की फरमाइश में ही बिज़ी हूँ। तो मेरा दो काम हो जाता है, एक तो मेरे बच्चे खा के खुश हो जाते हैं और आप सबको वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। आज मैंने अपने बच्चों की फरमाइश पे बनाया था ये पनीर चीज़ी पिज़्ज़ा। तो ये चीज़ी पनीर पिज़्ज़ा इतना टेस्टी बना था ना कि आप डोमिनोज से जाके खाना भूल जाओगे जब आप इसे एक बार बना के खाओगे ये वीडियो देखकर। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। पिज़्ज़े का बेस बनाने के लिए मैंने इस बड़े से बर्तन में लिया है आधा किलो छना हुआ मैदा। अब इसमें डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को हमें ऐसे ही मिक्स करना है। अभी इसमें हमें कोई और चीज़ें नहीं डालना है। तो मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने इस तरह से बीच में कर ली है जगह। अब इसमें डालूंगी मैं दही। तो जो दही है ना, घर की जमी हुई है, खट्टी वाली ज़्यादा नहीं है, मीडियम खट्टी है और ये ना बहुत क्रीमी और स्मूथ है। तो इसका जो पानी है ना, मैं इसको ले लूँगी, इसको वेस्ट नहीं करूँगी। इससे जो आपका पिज़्ज़े का बेस है ना, बहुत अच्छा बनेगा। तो उसको डालने के बाद मैंने इसमें डाला 1 बड़ा चम्मच भर के दही। दही डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच होममेड मेल्टेड बटर। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि हम है ना घर पर ही होममेड अमूल बटर कैसे बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद है ना, मैंने हाथों से इस तरह से कर लिया है ताकि जो भी दही में लम्स वगैरह है ना, वो फूट के है ना आटे में अच्छे से मिल जाए। और इस आटे को गूंदने के लिए मैंने लिया 1 गिलास नीम गर्म दूध। दूध है ना हमें गर्म लेना है, ठंडा नहीं लेना है, और इतना लेना है गर्म कि हम उसे है ना छू सकें, ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है और मैंने इसको इस तरह से गूंद लिया है। लेकिन ये जो डो है ना अभी बहुत हार्ड है, हमें है ना ये जो डो है इतना हार्ड नहीं चाहिए। तो मैंने एक बार और इसमें दूध डाल दिया है। तो इतना सा बच गया है, मैं रख दूँगी साइड में। तो जैसे कि मैंने लिया है आधा किलो मैदा, उसके हिसाब से मैंने लिया है 1 गिलास दूध। और इस आटे को गूंदने के लिए मुझे कितना दूध लगा है मैं आगे आपको चल के बता दूँगी। डो को मैंने अच्छे से गूंद लिया है ना, ये ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, जिस तरह से हमें डो चाहिए ना सेम उसी तरह से है। अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा दूध। दूध लगाना ज़रूरी है, इससे ना जब आप डो को फूलने के लिए रखोगे ना तो ऊपर का जो हिस्सा है ना वो हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट ही रहेगा। तो दूध डालने के बाद मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। और इस डो को गूंदने के लिए ना मुझे 1 गिलास में से 3 हिस्सा दूध लगा, 1 हिस्सा ना दूध बच गया है। डो के ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको 3 से 4 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे ताकि जो डो है ना वो अच्छे से फूल जाए। मैदे के गूंदे हुए आटे को मैंने गर्म जगह पे 4 घंटे के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से ना फूल गया है। और आपने देखा है कि मैंने इसमें ना ही ईस्ट डाला है ना ही इनो डाला है, सिर्फ सोडा ही डाला है और ये इतने अच्छे से ना फूल गया है। ये देखिए इसमें कितनी सारी ना जाली दिख रही है। तो ये जो डो है ना हमें इसी तरह से चाहिए पिज़्ज़े का बेस बनाने के लिए। और जब आपका डो अच्छे से फूलेगा ना तो आपका पिज़्ज़े का जो बेस है ना वो एकदम जालीदार सॉफ्ट बनेगा, खाने के टाइम पे ना कच्चा कच्चा सा नहीं लगेगा। इनको मैंने फिर से हल्के हाथों से इस तरह से गूंद लिया है। अब इसका ढक्कन लगा के रख दूंगी 15 मिनट के लिए साइड में। डो को मैंने रख दिया है 15 मिनट के लिए साइड में। तो चलिए बना लेते हैं मसालेदार पनीर। तो उसको बनाने के लिए मैंने गैस पे रखा है पैन, उसमें डाला है मैंने 3 चम्मच बटर। बटर मेल्ट हो गया है, उसमें डाला है 2 चम्मच मैंने कुटा हुआ लहसुन और आधा चम्मच तंदूरी मसाला, आधा चम्मच वाइट पेपर पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा ही चम्मच है मिक्स हर्ब। इन सबको हमें जलाना नहीं है, बस हल्का सा ना भून लेना है। और ये अच्छे से भून गया है। अब इसमें डालूंगी मैं 200 ग्राम क्यूब्स में कटी हुई पनीर। पनीर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पनीर को इन मसालों के साथ ना मैं हल्की गैस पे ना फ्राई कर लूँगी ताकि जो मसाले हैं ना पनीर में अच्छे से लग जाएं और इसमें ना अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो अब मैंने इसमें डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसके ऊपर ना अच्छा सा कलर आए तो मैंने लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ये तीखी वाली नहीं है, मीडियम तीखी है। पनीर को मसालों के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब इसे गैस कर दूंगी बंद। 15 मिनट हो गए हैं तो जो मैदे का आटा है ना वो अच्छे से सेट हो गया है और ये पिज़्ज़े का बेस बनने के लिए ना अब तैयार है। तो जैसे कि मैंने लिया था आधा किलो मैदा, उसमें मैं 2 पिज़्ज़ा बनाऊंगी। मैं बड़े साइज़ का बना रही हूँ, इसके लिए मैं 2 बनाऊंगी। अगर आपको छोटा पिज़्ज़ा बनाना है तो इसमें आराम से ना 4 पिज़्ज़ा बन जाएगा।
तो मैंने इनको है ना 2 हिस्से में इस तरह से कर लिया है और मैंने लिया है एक हिस्सा आटे का और इस तरह से दबा दबा के ना इसकी बड़ी सी लोई कर ली है इस तरह से। जिस प्लेट में मैं पिज़्ज़े को बना रही हूँ ना, उसी प्लेट में मैंने इस लोई को रखा और हाथों से दबा दबा के ना, जितनी बड़ी प्लेट है ना उतना बड़ा मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। तो जो पिज़्ज़े का बेस है ना, वो हमें ज़्यादा ना मोटा करना है ना ज़्यादा पतला करना है, तो इस तरह से मैंने मीडियम कर लिया है। पिज़्ज़े का जो बेस है ना रोटी की तरह फूले ना, उसमें करूँगी मैं खड्डा। तो खड्डा करने के लिए मैंने लिए इस तरह से पतली सी लकड़ी और सारों में ना मैंने इस तरह से खड्डा कर लिया है। और इस पिज़्ज़े के बेस को है ना मैं पहले करूँगी बेक। तो बेक करने के लिए मैंने अवन को पहले से ही है ना 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए फ्री हीट कर लिया था और इसको मैंने है ना बीच में रख के है ना 10 मिनट के लिए बेक कर लिया है। तो ये जो पिज़्ज़े का बेस है ना अच्छे से बेक हो गया है। अब आती है पिज़्ज़े को सजाने की बारी। तो मैं इस पिज़्ज़े को है ना सेम डोमिनोज़ की तरह ही सजाऊंगी जिस तरह से वो सजाते हैं। तो मैंने पिज़्ज़े के ऊपर डाला है 5 से 6 चम्मच टोमेटो केचप और मैंने डाला है इसमें 5 से 6 चम्मच मेयोनीज़। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी हमें सेम ही रखना है। दोनों चीज़ों को मिलाते हुए है ना मैंने पिज़्ज़े पे इस तरह से फैला दिया है। अब इसके ऊपर डालूंगी मैं चीज़ स्लाइस और चीज़ स्लाइस से है ना मैंने सारे पिज़्ज़े को इस तरह से कवर कर लिया है और इस पर डालूंगी मैं सब्ज़ी। तो सब्ज़ी है ना आप अपने मनपसंद की कोई भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ है ना इसमें 2 ही सब्ज़ी डाल रही हूँ। एक है शिमला मिर्ची मोटी मोटी कट की हुई और कट की हुई मोटी मोटी प्याज है। शिमला मिर्ची प्याज डालने के बाद मैं इसके ऊपर रख रही हूँ फ्राई की हुई पनीर, जिसको मैंने मसालों के साथ ना फ्राई करके रखा था। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मिक्स हर्ब और इसके ऊपर मैंने डाला है रेड चिल्ली फ्लेक्स। तीखा आपको जितना पसंद है तो आप उतनी रेड चिल्ली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अब इसको बेक होने के लिए मैं रख दूंगी अवन में। तो अवन को मैंने पहले से ही है ना 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए फ्री हीट कर लिया था। तो इस पिज़्ज़े को है ना मैंने अवन में रख दिया है और 180 डिग्री पे मैंने कर दिया है और मैंने इस पर टाइमर लगाया है 20 मिनट के लिए। तो मैंने इसको बीच में रखा है ताकि जो हमारा पिज़्ज़े का बेस है ना वो नीचे से भी पक जाए और जो ऊपर सब्जियां हैं और ये पनीर है चीज़ है वो हमारा अच्छे से मेल्ट होते हुए पक जाए। 20 मिनट में है ना पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस पिज़्ज़े की रेसिपी को देख करके अगर आपने घर में एक बार बनाया तो आप खुद यकीन नहीं करोगे कि आपने इतने कम टाइम में इतने कम सामान में बिल्कुल डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा अपने घर में ही बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये पिज़्ज़ा है ना बनके तैयार है। तो बच्चों से ना बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, वैसे तो बड़ों से भी सब्र नहीं होता है। तो चलिए इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो पिज़्ज़े की कटिंग करने के लिए मैंने लिए इस तरह से पिज़्ज़ा कटर और इस तरह से मैंने इसको कर लिया है कट। तो आप खुद देख सकते हैं जो ये पिज़्ज़ा है ना दिखने में कितना डिलीशियस कितना टेस्टी दिख रहा है। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है, क्योंकि जब आप इस रेसिपी को देख करके बनाओगे ना, जब आप इसे खाओगे तो आप खुद कमेंट करोगे कि आपने इस पिज़्ज़े की रेसिपी पहले हम सबसे शेयर क्यों नहीं करी। तो फ्रेंड्स, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी ही इजी रेसिपी आप सबके लिए लेकर के आऊँ जो बनाने में इजी हो और खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी हो। तो इस रेसिपी को देख करके आप घर में पिज़्ज़ा बनाएं और फैमिली के साथ इंजॉय करें। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेकर अपने कुकिंग चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।